Hello guys, in this video we are going to see the multiple choice question of ECD। ECD का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया, उसमें 10 क्वेश्चन थे विच इज़ बेस्ड ऑन ECD, जो ECD से रिलेटेड था। ठीक है, सो अब देख लेते हैं 11 से। अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो अगर कोई पेंटावेलेंट है, नाम से ही पता लग रहा है पेंटावेलेंट, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया 2 वाला, 2 मतलब बी ऑप्शन का सही है। अब देख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, अगर कोई ट्राईवेलेंट है, नाम से ही पता लग रहा है ट्राई मीन्स 3, तो 3 वाले पे टिक कर देंगे। जहाँ पे अगर मान लीजिए अभी तो ऐसे दिया है ऑप्शन 4 5 6 3 करके, तो अब 4 वाला आंसर सही है, मीन्स 4 ऑप्शन सही है। अब 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एडिशन ऑफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी होल्स। यदि कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो वो ढेर सारे होल्स को क्रिएट करता है। और अगर कोई पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ कैरियर्स कितने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्राईवेलेंट में होल्स होंगे। अ होल इन सेमीकंडक्टर इज डिफाइन। सेमीकंडक्टर में होल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, फ्री प्रोटॉन की तरह, या फ्री न्यूट्रॉन की तरह। और द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ता है तो वहाँ पे होल्स क्रिएट होते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल देंगे कि द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ये हो गया, दूसरा वाला आंसर सही है। अब देख लेते हैं 16। द इम्प्योरिटी लेवल इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट अ प्योर सेमीकंडक्टर। कोई इम्प्योरिटी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो कितना होगा। 1 एटम टू 108 एटम्स मिलाते हैं उसको इम्प्योर बनाने के लिए। एज द डोपिंग टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। यदि हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं कोई प्योर सेमीकंडक्टर में, तो क्या होता है, उसका बल्क रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, या फिर रिमेन सेम रहता है। तो उसका बल्क रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होता है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं आफ्टर गिविंग टेम्परेचर। 18 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। अ होल एंड इलेक्ट्रॉन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड टू रिपल ईच अदर। होल और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और होल के पास पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे, तो अट्रैक्ट वाले पे आप टिक कर देंगे। इन अ सेमीकंडक्टर, अगर कोई क्वेश्चन आप तुक्का मार के लगा भी रहे तो ऐसे ही तुक्का मत मार दीजिएगा, कम से कम उसका कुछ लॉजिकली उससे अटैच होना चाहिए। आपको लगता हो कि ऐसे ही नहीं आँख बंद की, बाबा जी के नाम पे ये पहला लगा दिए, माता रानी के नाम पे दूसरा लगा दिए, तो ऐसे नहीं होगा। थोड़ा लॉजिकली उससे अटैच होना चाहिए, तब आप तुक्का मार सकते हैं, अपने मन से लगा सकते हैं। तुक्का भी कोई ऐसे नहीं मारता है, तुक्का मारने के लिए बाबा जी माता रानी नहीं करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, अपना खुद का लॉजिक, कॉमन सेंस एटलीस्ट वी कैन से। इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू। सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन किसके कारण होता है, होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण केवल, कि दोनों के कारण। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस इज कॉल्ड। थर्मल एजिटेशंस होता है, रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन होता है किसके कारण होता है, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। थर्मल एजिटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का रैंडम मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अप्रॉक्स ECD पे हम आपको 500 क्वेश्चन दे देंगे, 500 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे तो उसमें से कोई ना कोई तो एटलीस्ट आ ही जाएगा, कम से कम 20 तो आ ही जाएगा उससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन तो बाहर से बनने वाला है नहीं। मीन्स अगर बनेगा आपसे, आपके सिलेबस से ही ना बनेगा, या उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इसका PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, उस चैनल में ऐड हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।